शिमारू उमंग पर शुरू होने वाला है एक नया शो जिसका नाम है चाहेंगे तुम्हें इतना। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं उसकी कास्ट से और पूछेंगे उनसे इस शो से जुड़ी कुछ खास बातें। खास क्या है जो आपको बाहर है? खास इसमें यह है कि ऐसे प्यारे पिता बहुत कम होते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि एक ससुर और बहू की बॉन्डिंग हो। तो इसलिए मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि यार वाकई अगर आप अपनी बहू को बेटी की तरह ट्रीट करेंगे तो बहुत कम जगह देखा है। सास और बहू का तो रिलेशन फिर भी कई जगह अच्छा है, लेकिन ससुर और बेटी बहू का बहुत कम होता है। तो इस शो में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि बहू के साथ मेरा जो रिलेशन है, एक बाप बेटी का रिलेशन है, सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे। मेरे हिसाब से किसी हद तक हम लोग एक गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के भी बात कर रहे हैं कि लड़की का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इसमें आशी जो कैरेक्टर है ये मेरे दोस्त की बेटी है और उस दोस्त की सोच ये होती है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए और वो इसको पढ़ने नहीं देता है। और मेरी कोशिश ये है कि मतलब लड़कियों को पढ़ना चाहिए। तो वो एक शर्त रखता है कि ठीक है मैं लड़की को तब पढ़ने दूंगा अगर जब इसकी शादी हो जाएगी तो इसके घर में जाके जो मर्जी करे, लेकिन मैं अपने घर में रहते नहीं पढ़ने दूंगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तेरी यही शर्त है तो मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करता हूँ, तब तो पढ़ने देगा। कहता हाँ, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही वजह है कि मैं अपनी बेटे की शादी इससे कराता हूँ और फिर इसे आगे पढ़ाता हूँ और एक काबिल इंसान बनाने की कोशिश करता हूँ। आगे अब मैं इसको आगे बता नहीं सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको मैं जैसे कि बताऊँ कि आप इसका जब सेकंड और थर्ड एपिसोड देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या है। और ये जो इसका नाम दिया गया है, एक सुहागन वाला जो नाम दिया है इसको, कुंवारी सुहागन, वो आपको सेकंड और थर्ड एपिसोड में पता लग जाएगा और उसके साथ से फिर आगे कहानी अपने आप खुलती जाएगी। कोसा साहब काम करने बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि ख्याति जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उन्होंने मेरी वाइफ के साथ बहुत काम किया हुआ है। ख्याति के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और स्वाति जो आशी का किरदार निभा रही है, इसका ये सेकंड शो है और इसके साथ तो डे वन से ही मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। मतलब डे वन से ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी सगी बेटी और मैं इसका सगा बाप हूँ। ये मुझे बाहर भी और सेट पे भी सिर्फ बाबा ही बोलती है, कभी इसने मुझे आभा जी नहीं कहा। और सिद्धार्थ जो प्ले कर रहे हैं, अच्छा लड़का है, काम सीख रहा है और बहुत मेहनत करता है। और सबसे अच्छी बात जनरेशन में मुझे ये लग रही थी कि ये आपको देख के सीखते हैं, आपसे पूछते हैं कि सर इसको कैसे करना है, ये क्या करना है। ये एक अच्छी आदत जो बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि अगर उन्हें कुछ बताओ तो मैंने एक जगह जवाब सुना था, किसी को मैं कुछ समझा रहा था तो उसने मुझे बोला सर आप अपना देखिए ना, मैं अपना कर लूँगा। तब से डर लगने लगा कि नई जनरेशन को कुछ बताऊं कि नहीं बताऊं। लेकिन इन बच्चों में बहुत अच्छी बात है। आशी तो बहुत मतलब बार बार बाबा मुझे बताना, बाबा कहीं मैं गलत हो तो मुझे बोल देना। तो ये अच्छी बात है, ऐसे करने काम करने में मज़ा आता है। ये है चाहते स्टार प्लस के लिए, हाँ बालाजी का इशू है। इट वाज गुड, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसका भी, उस शो का भी। बट वो मतलब उस शो ने लीप लिया, वरना आई थिंक वो और लंबा चलता हमारा ट्रैक। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद फिर अभी और कैरेक्टर प्ले करने को मिलेगा और अभी उस पर पहले लीड था, एक्सपीरियंस लिया, अभी यहाँ पे लीड्स कर रहे हैं तो अच्छा है। मैंने कैरेक्टर की वजह से सर कि कैरेक्टर किस टाइप का है, कॉलेज लाइफ हो गई उसकी, या फिर जैसा उसका नेचर दिखाया गया है, ग्रे शेड नहीं है और मतलब बिंदास बंदा है, चिल है, जो है वो है, दिल से सोचता है, दिमाग यूज़ नहीं करता फालतू, मास्टरमाइंड और ये सब नहीं है और काम को लेके सीरियस है। लेकिन जहाँ दिल की बात आती है वहाँ कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती उसको। तो ये सब मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ दिल से। तो खास बात जो मेन 3 चीज़ें मेरे ख्याल से हम दोनों उन 3 चीज़ों पे ही अटके हुए हैं। एक स्क्रिप्ट, दूसरा जो प्रोडक्शन हाउस है बालाजी, वो वन ऑफ द लीड प्रोडक्शन हाउसेस है यहाँ पे, एंड लीड है, स्क्रिप्ट अच्छी है। सी एक्चुअली
ये क्वेश्चन आपका सही है, लेकिन हमारे इस शो में जिस हिसाब से जो मोटिव था चाइल्ड मैरिज का, वो मोटिव सिर्फ एक ये था कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स जो है वो बिलीव नहीं करते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना चाहिए, और जो मेरे बाबा हैं वो चाहते हैं कि ये बच्ची पढ़ लिख के बड़ी हो। तो उनका सिर्फ एक मोटिव था कि मुझे इस बच्ची को पढ़ाना है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी करके हो सकता है तो मैं शादी करके करवाऊँगा, पर मुझे इसको लाइफ में आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम लोग चाइल्ड मैरिज के फेवर में नहीं हैं, ये नहीं चाहते कि चाइल्ड मैरिज हो, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मुझे मजबूरी में वो शादी करवानी पड़ती है ताकि मैं इस बच्ची को पढ़ा सकूं। क्योंकि इसके बाप का एक ही वो था कि नहीं, लड़की पढ़ेंगी नहीं, मैं किसी गांव में किसी भी लड़की को पढ़ने नहीं दूंगा। और मेरा मकसद था कि बच्ची अगर पढ़ना चाहती है तो बच्ची क्यों ना पढ़े, और अगर तेरी शर्त यही है कि शादी के बाद वो जो मर्जी करे तो ठीक है, फिर मैं अपने बेटे की शादी कराता हूँ। तो वो आगे शर्त रखता है कि ठीक है, अगर करानी है तो 2 दिन में करा दे। मैं जल्दी शादी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मजबूरी एक ऐसी बन जाती है क्योंकि एक बच्ची को आगे पढ़ाने के लिए मेरा मेन मुद्दा था कि गर्ल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। आज भी हमारे समाज में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ लड़कियों का पढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता, और मैं पर्सनली भी मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि भाई क्यों सिर्फ लड़का ही क्यों पढ़े, लड़की क्यों ना पढ़े? क्या लड़की कुछ नहीं बन सकती? जबकि कई जगह पे आई एम सॉरी टू से लड़कों से ज़्यादा लड़की काम आती है। मेरी अपनी भी एक बेटी है, एक ही बेटी है मेरी, और मुझे ओपनली कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने और मेरी वाइफ ने दूसरा चांस इसलिए नहीं दिया कहीं लड़का ना हो जाए। नहीं, मुझे लड़की पसंद है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की भी बेटी हुई है, और हमारा पूरा ख़ानदान इस बात को खुश है। मेरी बेटी के इन-लॉस वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बेटी हुई है। तो ऐसे लोग होने चाहिए। आप बेटी का मातम क्यों बनाते हो यार? तो मेरा मेन पर मकसद इस शो में आने का भी यही था जब मुझे पहली बार इसकी कहानी पता लगी। एक तो ये गर्ल एजुकेशन वाली बात तो थी, और दूसरा ये कि ऐसे बहू और ससुर की बॉन्डिंग कहीं सुनने देखने को बहुत कम मिलती है, बहुत ही रेयर होता होगा। सास बहू फिर भी सहेलियाँ बन जाती हैं, कुछ जगहों पे हैं जो अच्छी सहेलियाँ बन जाती हैं, लेकिन ससुर और बहू इनका रिलेशन एक बाप बेटी वाला कहीं सुनने को नहीं मिला मुझे। और इसमें हमारी मेन कोशिश यही थी कि मतलब एक बहू को अगर बेटी हम मान लें, क्योंकि हम खुद बेटी वाले हैं, हमारी बेटी कहीं शादी होकर जाएगी तो हम यही उम्मीद करेंगे कि उसको ससुराल में प्यार मिले, मोहब्बत मिले, मान सम्मान मिले। तो जब दूसरे की बेटी हमारे घर आई है तो वो मान सम्मान, वो प्यार हम क्यों नहीं दे सकते? तो अगर हम ये किस्सा से ये सिलसिला शुरू कर दें कि बहू को बेटी मानना शुरू कर दें, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे दुनिया में कहीं कोई इस तरह का झगड़ा रह जाएगा। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। तो आप कैरेक्टर कहाँ है? बहुत कोशिश कर रही है आपने कोशिश कर चुके हैं ये। इससे पहले भी आशी, मैं एज आशी अगर बोलूँगी ना तो मुझे मेरे हस्बैंड का नाम भी नहीं लेना चाहिए, उनके बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। बाबा आंसर देंगे इसका। नहीं, मेरा सिर्फ आंसर एक ही है कि उसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 एपिसोड देखने पड़ेंगे शुरू के। हाँ। तो हमारे सारे राज खुल जाएंगे कि मेरा बेटा कहाँ पे है। मैं अपने पति परमेश्वर का नाम नहीं ले सकती, उनके बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, मैं आशी हूँ। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं कि रोना धोना लगा है, रोना धोना लगा है, बट अगर उस रोने धोने के पीछे पर्पस है ना, तो वो एक्टिंग में क्या कई लोग होते हैं शायद जिनकी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमास ज़्यादा होते हैं। जैसे मेरे बाबा के साथ अगर कोई भी रोने वाले सीन रहते हैं और वो गिव एंड टेक में अगर आता है तो वो कभी ये नहीं लगता कि वो ज़बरदस्ती का रोना है, वो सीन है इतना इमोशनल, उस सीन में है रिक्वायरमेंट। जैसे हाँ, हमने काफ़ी सीन्स किए और हमारे काफ़ी सीन्स ऐसे इमोशनल आते हैं कि वो कहीं से ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार वो रोना एक मेरे लिए टोल हो रहा है, जैसा आप बोल रहे हो, वो सीन की नीड है। और वो कई बार, जैसे बाबा तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और इतने अच्छे एक्टर है ना कि कई बार गिव एंड टेक में, क्योंकि हम लोग उस सिचुएशन में अभी घुस चुके हैं 20-25 दिनों में, तो अगर वो सीन वैसे डेवलप हो रहा है ना, बिकॉज वी नो द इंटेंसिटी ऑफ दैट सीन, हमें पता है कि नहीं ये सीन क्या हुआ है इसके पहले, वी नो, हम उस सीन से गुजर चुके हैं, तो इनकी आंखों में एक्चुअली आंसू आ जाते हैं। ही क्राइज हिमसेल्फ। मेरी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हूँ वैसे भी बेटियों को लेकर के, और मैं बहुत कम बिलीव करता हूँ ग्लिसरीन में। आई डोंट बिलीव इन ग्लिसरीन, क्योंकि क्या है कि ग्लिसरीन के आंसू हम सिर्फ ऊपर से रोते हैं। अगर मैं वाकई मन से रोऊंगा, तो मन से उस चीज़ को फील करूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे आंसू आएंगे। ये होता है। मैं तो मतलब इतना ज़्यादा पागल कह लो मुझे कि अगर मैं किसी दूसरी शादी में जाता हूँ और विदाई देखता हूँ तो मैं उस विदाई में भी रो पड़ता हूँ। मैं इतना ज़्यादा पागल हूँ। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे जब ये टाइटल आपके पास आया होगा या स्क्रिप्ट आई होगी, टाइटल कैसे चाहेंगे तुम्हें इतना, कैसे आया?
मुझे बहुत प्यारा लगा ये टाइटल। आई थॉट कि इसमें बहुत ही मिठास है, अपनापन है और ये लोगों को खींचेगा अपनी ओर। जब स्क्रिप्ट पहले ही बार आपके पास आई तो क्या रिएक्शन था स्क्रिप्ट जब आप पढ़ी होंगी या? आई वॉज बोल्ड ओवर जब ये कॉन्सेप्ट सुना, ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई, मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत अलग है। एंड जो अमृता का कैरेक्टर है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। आई थिंक शो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। उसकी लाइफ में जो घटनाएं घटी हैं वो किसी के साथ ना हो, ऐसा हादसा हुआ है उसके साथ जिसकी वजह से वो जो रिएक्ट करती है या जो उसकी इमोशनल टर्मोइल दिखाई गई है वो उस हादसे की वजह से है। सो आई थॉट ये बहुत अलग किरदार था और आई एम वेरी लकी कि मेरे पास आया ये पार्ट। आपके किरदार की बात करेंगे जी। तो बताना चाहेंगे किस तरह का किरदार है जो आपने? जी, जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी कि अमृता एक ऐसा किरदार है जिसकी लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ है जिससे वो कभी उभर नहीं पाई है। उसकी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी है उस हादसे ने। अब मजबूरी उसकी ये है कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, मजबूरन उसे उस लड़की को अपने ही घर में रखना पड़ रहा है। रोज़ाना उसकी शक्ल देखनी पड़ रही है। वो ब्लेम करती है उस लड़की को कि तुम्हारी वजह से हुआ है, और जो सच भी है। अगर तुम नहीं होती तो ये नहीं होता उसके साथ। तो उसका जो ग्रीफ है, उसका जो दुख है, वो गुस्से में बदल के निकल के आता है। सो दैट इज़ व्हाट अमृता इज़। जैसे प्रोमो में देखा, प्रोमो भी बहुत अच्छा है। कैसे रहा जो शूट की बात करें, काफ़ी शूट हो चुका है आपका। जी। उस दौरान कुछ ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें शूटिंग के दौरान? शूटिंग के दौरान एक्चुअली ये जो शूटिंग के दौरान क्या पूछ रहा? हाँ, मजाकिया तौर पर क्या किस तरह का जो हाँ, ओके, राइट। तो ऑफ स्क्रीन काफ़ी मस्तियाँ चलती रहती है। हम काफ़ी एक दूसरे के साथ हम गेम्स खेलते रहते हैं या हम रील्स बनाते रहते हैं। हम एक दूसरे की फ़नी वीडियोस बनाते रहते हैं। कोई कहीं किसी कॉर्नर में कोई सो रहा है तो उसकी वीडियो बना ली हमने फ़नी सी। तो आई थिंक ये ऑफ कैमरा जो बॉन्ड है सबका वो काफ़ी मज़ेदार है। आपके किरदार की बात की जाए, प्रोमो में जैसे हमने देखा, थोड़ा आपको की बात करें तो बहुत कहने मतलब इस कैरेक्टर में जो लीड एक्ट्रेस है उससे आप बहुत वो कर रही हैं, क्या है थोड़ा वो? जैसा कि मैंने कहा कि अमृता की लाइफ में जो हादसा हुआ है उसका दोषी वो मानती है आशी को। तो उसकी अमृता की जो रिएक्शंस है, इमोशंस जो निकल के आती है, वो आशी की तरफ गुस्से की तौर पे निकल के आती है। गुस्सा इसलिए निकलता है आशी पे क्योंकि आशी की वजह से हुआ है ये सब। तो वो जस्टिफाइड है अपने एक्शंस में। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने इतने सालों से मुझे प्यार दिया है, मेरे हर एक शो को सपोर्ट किया है। प्लीज़ चाहेंगे तुम्हें इतना को भी उतना ही प्यार दीजिए, उतना ही सपोर्ट कीजिए।